जोस इंग्लिश मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रोय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने। यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रोय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनेक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसान उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी, और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिसर के साथ एक्शन और साहसिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है।
कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता, लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक, डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसान उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृश्य की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और साहसिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में
एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है जो लॉरेन गेरी के ब्रॉडी की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल कोटपिक ने। यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के
साथ एक्शंस और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोश के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वून ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन
अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कॉल पॉडबिक ने। यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनेक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया।
इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड रेफरस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है।
इस फिल्म का बजट 9 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शौर अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शौर की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिसर के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तटीय शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन एक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने। यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने।
यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और साहसिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर बेंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डी की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचुली कॉलबॉटविक ने। यह फिल्म पीटर वेंचुली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शौर अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शौर की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौकिया शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर वेंचुली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर ने पुलिस प्रमुख मार्टिन
ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रोडे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर बेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर बेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था।
शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। जोस स्टीवन स्लीपर द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रोय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रोय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी, और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे
के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्लीपर द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी जो उस सरल अवधारणा वाले परिसर के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रोडी की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल
अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शंस और साहसिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रोडी की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल कोटपिक ने। यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसान उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन
अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कॉल पॉडबिक ने। यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया।
इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन्स ने मेयर की भूमिका निभाई है जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है।
इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिसर के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तटीय शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सनकी और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने।
यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और साहसिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान है। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर बेंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचुली कॉलबॉटबिक ने। यह फिल्म पीटर वेंचुली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शौक अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या वेंचुली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर जो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर वेंचुली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर ने पुलिस प्रमुख मार्टिन
ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रोडे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर बेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर बेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शौक अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसन उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था।
शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। जोस स्टीवन स्लीपर द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रोय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रोय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनेक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो। 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे
के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्लीपर द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था जो अभिनेता लेखक कार्ल कोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर वेंचली। कार्ल कोटपिक ने यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेनक ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आसान उपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी जो उस सरल अवधारणा वाले परिसर के साथ एक्शन और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तटीय शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडी के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रोडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रोंडे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पीटर विंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर विंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन एंड ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स थी और जिसके परिणामस्वरूप बजट और शेड्यूल से परे एक परिचय भरा उत्पादन हुआ। जैसे कि कला विभाग को यांत्रिक शार्क अक्सर खराब हो जाते हैं, स्पीलबर्ग में ज़्यादातर शार्क की उपस्थिति का सुझाव देने का फैसला किया। इसकी आशानुपस्थिति को इंगित करने के लिए संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा बनाई गई एक अशुभ और न्यूनतम थीम को नियोजित किया। स्पीलबर्ग और अन्य लोगों ने इसे विचारोत्तेजक दृष्टि की तुलना निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक से की है। यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म को 450 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज़ करना उस समय के एक प्रमुख स्टूडियो पिक्चर्स के लिए असाधारण रूप से व्यापक रिलीज थी और उसके साथ एक व्यापक विपणन अभियान भी शामिल था, जिसमें टेलीविज़न स्पॉट और टाई एंड मर्चेंडाइज पर भारी जोर दिया गया था। मोशन पिक्चर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानी जाने वाली जोस प्रोटोटाइप टाइप एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर थी और उसके संगीत को संपादन के लिए नए पुरस्कार जीते हैं। 2 साल बाद स्टार वॉर्स की रिलीज तक यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोनों फिल्में आधुनिक हॉलीवुड बिजनेस मॉडल की स्थापना के महत्वपूर्ण थी, जो उस सरल
अवधारणा वाले परिषद के साथ एक्शंस और उत्साहिक फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उच्च रिटर्न का पीछा करती है, जो गर्मियों के दौरान हजारों सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भारी विज्ञापन करती है। जोस के बाद 3 सीक्वल आए, जिनमें से किसी के लिए स्पीलबर्ग या बेंचली शामिल नहीं थे, और एक अनुकरणात्मक थ्रिलर शो 2001 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। न्यू इंग्लैंड में एमिटी द्वीप के समुद्र तट के शहर में एक युवा महिला एक समुद्र तट पार्टी के दौरान देर रात समुद्र में तैरने जाती है। एक दृश्य शक्ति उस पर हमला करती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसके अवशेष अगली सुबह समुद्र तट पर खुले हुए पाए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के निष्कर्ष निकलने के बाद यह एक शार्क का हमला था। नवनियुक्त पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे के समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। मेयर लेरी वोन ने शहर की ग्रीष्मकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के डर से उन्हें पुनर्विचार करने के लिए राजी किया है। कोरोनर ज़ाहिरा तौर पर दबाव में है। अब मेयर की सिद्धांत के तहत में यह एक मौका दुर्घटना थी। ब्रॉडी अनिक्षा से उनके निष्कर्ष को स्वीकार करता है। अब तक का एक युवा लड़का एलेक्स कैंटेनर एक भीड़ भरे समुद्र तट पर मारा नहीं था। शार्क पर इनाम रखा जाता है, जिससे शौक या शार्क शिकार का उन्माद पैदा हो जाता है। क्वीन टेक सन की और उग्र स्थानीय शार्क शिकारी हैं, जिसपे 10 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान हैं। एक स्थानीय मछुआरे। जोस इंग्लिश मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जोस स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 1975 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है, जो पीटर विंचली ने 1976 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें रॉय स्कीडर्स ने पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रोडे की भूमिका निभाई है, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिकी और एक पेशेवर शार्क शिकारी की मदद से एक नरभक्षी महान सफ़ेद शार्क का शिकार करता है, जो एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट शहर में समुद्र तट पर मारे जाने वाले हमला करते हैं। मरे हिल्मिंटन ने मेयर की भूमिका निभाई है, जो लॉरेन गेरी के ब्रॉन्डे की पत्नी की भूमिका निभाई है। पटकथा का श्रेय बेंचली को दिया जाता है, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखा था, जो अभिनेता, लेखक कार्ल गोटपिक और प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इस फिल्म की पटकथा की है पेंटर वेंचली। कार्ल गोटपिक ने यह फिल्म पीटर वेंचली द्वारा जोस पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादकता रिचर्ड डी जानुक, डेविड ब्राउन है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है रॉय स्कीडर, रॉबर्ट शो, रिचर्ड ड्रेफस, लॉरेन गेरी, मरे हैमिल्टन ने। इस फिल्म का छायांकन किया है बिल बिटलर ने। यह फिल्म संपादित है वार्नर फिल्म्स के। इस फिल्म को संगीत दिया है जॉन विलियम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं जेन ब्राउन कंपनी, यूनिवर्सल पिक्चर्स। यह फिल्म वितरित है यूनिवर्सल पिक्चर्स पर। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 20 जून 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 124 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 9 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 476.5 मिलियन रही है। ज़्यादातर मैसाचुसेट्स में मार्था वाइनयार्ड के स्थान पर फिल्माई गई है, जो समुद्र पर शूट की जाने वाली पहली प्रमुख मोशन पिक्चर्स